अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का मौजू बहुत नाजुक भी है और बहुत जरूरी भी। आज हम किसी की बुराई करने नहीं बैठे, ना ही किसी को गाली देने के लिए, बल्कि आज हम एक हकीकत, एक इम्तिहान और एक सबक पर बात करेंगे। आज का मौजू है इस्लाम छोड़ने वाले कुछ मशहूर लोग और इससे हमें क्या सीखना चाहिए। क्योंकि ईमान कोई विरासत नहीं, ईमान कोई नाम नहीं, ईमान कोई कपड़ा नहीं, ईमान अल्लाह की नेमत है और नेमत की हिफाजत करनी पड़ती है। ईमान क्या है भाइयों? बहुत लोग समझते हैं कि मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ, बस यही काफी है। लेकिन कुरान कहता है बेशक अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। ईमान का मतलब है दिल से यकीन, जुबान से इकरार और अमल से साबित करना। इतिहास गवाह है कई गैर मुस्लिम इस्लाम लाए और कई मुसलमान इस्लाम से दूर हो गए। क्यों? क्योंकि ईमान एक अमानत है। लोग इस्लाम क्यों छोड़ते हैं? अब सवाल यह नहीं कि कौन इस्लाम छोड़ गया, सवाल यह है कि क्यों छोड़ा। कुछ आम वजह है। नंबर 1, इल्म की कमी। नंबर 2, गलत माहौल। नंबर 3, नफ्स और शहवत। नंबर 4, पश्चिमी सोच का असर। नंबर 5, मुसलमानों का गलत अमल। नंबर 6, इस्लाम और मुसलमान में फर्क न कर पाना। बहुत से लोग इस्लाम से नहीं बल्कि मुसलमानों के अमल से परेशान होते हैं। तस्लीमा नसरीन का मामला। अब बात करते हैं तस्लीमा नसरीन की। वो एक लेखिका थी, मुस्लिम परिवार में पैदा हुई। उन्होंने इस्लाम को अपने निजी अनुभव और कुछ कट्टर सोच के चश्मे से देखा। लेकिन भाइयों, क्या किसी डॉक्टर की गलती से मेडिकल साइंस गलत हो जाती है? क्या किसी मौलवी की गलती से इस्लाम गलत हो जाता है? नहीं। इस्लाम को समझने के लिए कुरान और सुन्नत देखी जाती है, न कि लोगों की हरकतें। नंबर 2, जावेद अख्तर और नास्तिक सोच। अब बात आती है जावेद अख्तर की। वो कहते हैं मैं खुद को आस्तिक नहीं मानता। लेकिन ध्यान रखिए, नास्तिक होना और इस्लाम से नफरत करना ये दो अलग बातें हैं। इस्लाम किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाता, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ सवाल करना ईमान खत्म कर देता है? नहीं, सवाल करना गलत नहीं, घमंड में सवाल करना गलत है। नंबर 3, अयान हिर्सी अली और पश्चिमी असर। अब एक और नाम, अयान हिर्सी अली। उन्होंने कहा मैंने इस्लाम छोड़ दिया। लेकिन भाइयों, उनका पूरा माहौल, पश्चिमी राजनीति, मीडिया का दबाव, इस्लामोफोबिया, पर्सनल ट्रॉमा। याद रखिए, हर कहानी का एक जाहिर पहलू होता है और एक छुपा हुआ पहलू। इस्लाम किसी का दुश्मन नहीं, लेकिन मीडिया अक्सर इस्लाम को दुश्मन दिखाता है। अब बहुत लोग कहते हैं इनका नाम लेना ही गलत है। नहीं भाइयों, अगर सबक के लिए लिया जाए तो ये जरूरी है। कुरान में भी फिरौन का जिक्र है, अबू लहब का जिक्र है। लेकिन क्यों? ताकि हम सीखें ईमान कैसे बचाया जाए। अब सबसे अहम हिस्सा, ईमान बचाने के तरीके। नंबर 1, इल्म हासिल करो। नंबर 2, कुरान से रिश्ता जोड़ो। नंबर 3, सही सोबत अपनाओ। नंबर 4, गुनाह से दूर रहो। नंबर 5, दुआ को हथियार बनाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले, मेरा दिल अपने दीन पर जमा दे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे तो हम कौन होते हैं गाफिल रहने वाले। मेरे नौजवान भाइयों, सोशल मीडिया आपका ईमान चुरा सकता है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स, हर जगह जहर भी है और शिफा भी। फर्क बस इतना है, आप क्या चुनते हो। कभी किसी वीडियो से दीन मत तय करना। दीन किताब से सीखो, आलिम से सीखो और अमल से मजबूत करो। आखिर में मैं यही कहूँगा, इस्लाम छोड़ने वाले लोग हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे लिए इम्तिहान है और हमें चाहिए खुद को संभाले, अपनी नस्लों को बचाएं और दुआ करते रहें। ए अल्लाह, हमारे दिलों को हिदायत पर जमा दे, हमें ईमान पर जिंदा रख और ईमान पर मौत दे और हमें गुमराही से बचा।